प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। मैं एक व्यक्ति के बायोग्राफी को लेके आया हूँ। इसके जीवन को जब मैं अध्ययन कर रहा था, इसके जीवन को कुछ बातों को मैंने सीखा, मुझे झंझोर के रख दिया या फिर सीखने में इतना दिलचस्पी किया। फिर मैंने और उसके बारे में पता किया, मैंने बहुत कुछ उसमें सीखा, उसके जीवन से बहुत आकर्षित हुआ। वही चीज़, वही बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ, ताकि जो कोई आज हार मान के बैठे हैं, उनका कॉन्फिडेंस नीचे हो चुका है, समाज की बातें, परिवार की बातें, उनको डब गया है, समझ में नहीं आ रहा है आगे हम क्या करें, हमारा निर्णय क्या हो, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके जो व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, थॉमस एडिसन, इसके बारे में कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूँ। ये एक छोटा सा बच्चा था, जब वो स्कूल में पढ़ रहा था, उस टाइम पे उसकी टीचर जो थी उसको एक लेटर देती है, बोलती है कि ये लेटर अपनी माँ को दे देना। उसके बाद में जब ये लेटर घर पे आके अपनी माँ को देता है, तो उसकी माँ जब वो लेटर को खोलती है, पढ़ने लगती है, उसके बाद में उसकी माँ का जो लेटर खोलने के बाद में जैसे वो पढ़ना स्टार्ट करती है, तो उसकी माँ का आंसू आना रुकता नहीं है। आंसू, आंखों में आंसू से भर गए। उसके बेटा पूछता है, मम्मी मम्मी क्या हुआ, क्यों आप रो रहे हो, प्लीज़ बताइए लेटर में क्या लिखा है। उसकी माँ बोलती है, बेटा इसमें लिखा है आप बहुत जीनियस हो, बहुत इंटेलिजेंट बॉय हो। और यहाँ ये भी कहती है कि आपकी टीचर ने ये भी इसमें लिखा है कि आपके लिए ये स्कूल बहुत छोटा है, हम इसके लिए इतना अच्छा सा सुविधा नहीं है कि हम आपके जीनियस बच्चों को यहाँ पर पढ़ा सके। आपके ऊपर हम ये जिम्मेदारी देते कि आप खुद अपने बेटे को पढ़ाइए, लिखाइए और उसका ग्रोथ कीजिए और डेवलप कीजिए उसके जीवन को और भी अद्भुत रीति से। उसके बाद में कई साल बीतने के बाद में जब उसकी माँ का मृत्यु हो जाता है थॉमस एडिसन का, तो वो लड़का बैठा बैठा देखता है सब, वो पुरानी चीज़ों के पास जाता है, देखता है ड्रॉअर में क्या क्या है। फिर ऐसे देखते देखते जो टेबल था उनके घर का साइड में, वो टेबल में से वो लेटर उसको प्राप्त होता है, वो निकालता है और वो पढ़ना शुरू करता है। और वो वहाँ पे इतना रोता है, रोते रोते पूरी तरीके से आंसू से भर गया। वो व्यक्ति जब वो पढ़ता है वो लेटर को, तो पूरे वो टूट गया। और उस लेटर में क्या लिखा था कि आपका बेटा मानसिक संतुलन सही नहीं है, हम आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकते, कल से आप अपने बेटे को हमारे स्कूल में मत भेजिए, ये जिम्मेदारी आपको देते, आप खुद अपने बेटे को पढ़ाइए। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस मॉरल स्टोरी से कि जो व्यक्ति के ऊपर जो पढ़ाई में इतना कमज़ोर था, पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, और यहाँ तक कि उसके जीवन में कुछ बड़ा काम नहीं देखते थे वहाँ के स्कूल के लोग, टीचर ने भी यहाँ लेटर दे दिया कि आपके बेटे को आप खुद पढ़ाओ, हम नहीं पढ़ा सकते। लेकिन उसकी माँ ने हार नहीं माना, उसकी माँ ने उसके जीवन में कॉन्फिडेंस को लाया। अगर हमारे जीवन में भी कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन, परिस्थिति घटित होता है जो हमारे कॉन्फिडेंस को नीचे कर देते, बोलते अरे तुम क्या करोगे, तुम्हें तो ठीक से बोलना नहीं आता, आपको तो ठीक से पढ़ना नहीं आता, 10वीं में हो, 12th में हो, क्या करोगे, भविष्य का क्या है, कुछ चिंता नहीं है। बहुत सारे समाज ऐसे बातों को लेकर आपको दबा देता है। लेकिन आपको मुझे समझना होगा, अगर कोई हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति है जो हमें सही से कॉन्फिडेंस देता है और हमारे जीवन को उज्जवल की ओर लेके चलता है, हमें उसकी बातों को सुनना, समझना और आगे बढ़ना आपका मेरा कर्तव्य बनता है। थॉमस एडिसन जो था अमेरिका का था, और वह 1847 में उसका जन्म हुआ था। और ये व्यक्ति का जीवन शैली जब हम देखते हैं कुछ खास नहीं था, पढ़ाई में एकदम धीमा था, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने हार नहीं माना। उसकी माँ ने उसको अच्छा से शिक्षा दिया, सिखाया, समझाया और उसको ग्रोथ इतना किया कि वह जो लाइट रहता है उसको बनाया। और यहाँ तक ये भी देखते हैं कि जब वो व्यक्ति लाइट को बना रहा था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10,000 लाइटों को उसने खराब किया, लेकिन उसने हार नहीं माना, कंटिन्यू वो करता गया, लेकिन एक दिन उसे सफलता मिली। हो सकता है आज हमारे जीवन में बहुत सारे बातों को कर रहे, बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, लेकिन असफल भी हुए रहेंगे। हो सकता है 10th में फेल हो गए रहेंगे, 12th में फेल हो गए रहेंगे, फिर से आप प्रयास कर रहे हो। लेकिन फिर भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति, इस कहानी से हमें एक नया सीख मिलता है, और एक चीज़ हम सीख सकते हैं, दुनिया हमें कैसा भी कहे, दुनिया हमारे बारे में कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर आपको, मुझे, हम सभी को एक अलग नज़र से देखता है, प्रिय भाई और बहन। आपको मुझे निराशा नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का नज़र आपके ऊपर है। भजन संहिता की किताब 139 उसका 14 वचन क्या कहता है, आपके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, क्योंकि मैं अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप यूं ही नहीं बनाए गए हो, आपके लिए परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा उद्देश्य रखा है। आपको बनाने का मकसद है। संसार के लोग आपको क्या बोलते, क्या कहेंगे, वो जरूरी नहीं, लेकिन परमेश्वर का नज़र आपके ऊपर है।
आज के समय में लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, अपने जीवन से थक के परेशान होकर वो अपने आप को, कहीं बार ऐसा भी देखा गया, वो अपने जान ले लेते हैं, कुछ भी अलग अलग प्रकार की बातों पे वो लग जाते हैं, कोई नशे का सेवन करने लगता है। जब जीवन से थकावट भरा हो जाता है या फिर थक जाते हैं तो फिर अपने जीवन से कोई उद्देश्य उनको नहीं लगता। लेकिन आज आपको मुझे समझना होगा, जब हम थॉमस एडिसन के जीवन को देखते, शुरुआती दिनों में कुछ भी नहीं था, पढ़ाई में अच्छा नहीं था, पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, यहाँ तक कि उसकी स्कूल की टीचर बोल रही है कल से स्कूल मत भेजना, लेकिन उसकी माँ ने हार नहीं माना और वो एक अच्छा व्यक्ति बना। और हम देख सकते हैं उसने बहुत सारे अलग अलग बातों को किया और यहाँ तक कि जो लाइट का बनाने का उसके जीवन में हम देख सकते हैं। शुरुआत हो सकता है हमारा बहुत छोटा हो, बहुत कम हो, लेकिन परमेश्वर ने हमारे सबके लिए एक अद्भुत रीति का योजना रखा है। सो आपको मुझे ये बातों को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात आपके बीच में मैं कहना चाहता हूँ, असफलताओं के बीच में धैर्य रखिए। अगर आपके जीवन में धैर्य रख के चलते हो तो कोई भी असफलता हो आप हार नहीं मानोगे, लेकिन उसे लड़ने की एक चुनौती आपके जीवन में आता है तो आप उसे डट कर सामना करोगे। थॉमस एडिसन के जीवन को जब हम देखते हैं, बल्ब को बनाने से पहले वो कितना बार असफल हुआ, कितना बार उसके जीवन में लाइट या फिर बल्ब को बनाते वक्त बहुत सारे बातें घटित हुई, लेकिन उसने हार नहीं माना। शुरुआती दिनों में अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो सकता है असफल भी हो जाओ, लेकिन आपको हार मान के बैठना नहीं है, लेकिन लड़ते चले जाना है और एक दिन गॉड आपको विजय करेगा। जब थॉमस से पूछा गया कि आप असफल नहीं हुए ये सारी चीज़ों को कर रहे थे, थॉमस ने एक बात कहा, मैं असफल ज़रूर हुआ, लेकिन जब मैंने लाइट या बल्ब को बना रहा था तो 1000 प्रकार की मैं सीखा, जो मुझे पता चला कहाँ पे मेरी गलती हुई, कहाँ पर मैं गलती कर रहा था, उससे मुझे वो सीख मिला। वो मेरा असफलता नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए एक सीख है। कई बार जब हम हमारे जीवन में असफल होते हैं तो हम सोचते हैं मेरे लिए बहुत कम है, मैं कुछ सीखा नहीं, मैं कैसे हो गया, लेकिन असफलता आपको मुझे एक अच्छा सीख देता है। यहाँ पर बाइबल की शिक्षा मेल खाती है या फिर मिलता जुलता है, इसके लिए आपके बीच में एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। इस प्रकार से कहते हैं, नीति वचन 24:16 कहता है, धार्मिक 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़े होते हैं। आपको मुझे जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी। एक धार्मिक व्यक्ति 7 बार भी गिरे तो उठना जानता है, या उठाने वाला परमेश्वर है। आज की जो पीढ़ी है, आज का जो यूथ है, आज के जो जवान है, तुरंत उनको रिजल्ट, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र हो, चाहे नौकरी हो, चाहे सेवकाई हो, हर जगह पे उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। आज बहुत सारे लोग निराश होकर बैठ जाते हैं, लेकिन थॉमस के जीवन से हम सीख सकते हैं कि वो निराश होकर नहीं बैठा, लेकिन उसने अपने जीवन में एक अद्भुत कार्य किया और वह लगातार प्रयास किया और वह सफलता की कुंजी अपने जीवन को देखने पाया। तीसरी बात आपको मुझे जानना, सीखना बहुत ज़रूरी है, परिश्रम और लगन हमारे जीवन में रहता है तो परमेश्वर उस चीज़ को देख के हमें आगे बढ़ाते हैं। थॉमस एडिसन के जो जीवन है, रात दिन उसने मेहनत किया, उसने हार नहीं माना, एक दिन उसे सफलता मिला। यीशु मसीह भी हमारे परिश्रम को बहुत महत्व देते हैं। सो आपको मुझे परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको मुझे जानना होगा कोलोसियों 3:23 क्या कहता है, जो कुछ भी करो मन लगाकर करो, मानो प्रभु के लिए करते हो। जो आपको मुझे जानना, सीखना, समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम मनुष्य को इम्प्रेस करने के लिए, मनुष्य की वाहवाही पाने के लिए करते हैं, लेकिन आपको मुझे ऐसा काम करना है जो मनुष्य तो खुश हुए लेकिन हमारे स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर खुश होना चाहिए। आज के संदेश में हमको आपको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी काम करें, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन ईमानदारी पूर्वक जब हम करते हैं, परमेश्वर को उस बात को देख के खुशी मिलती है। अंधकार में प्रकाश बनना होगा। चौथी बात, अंधकार में आप प्रकाश जब बनते हो तो दूसरों को तो रोशनी मिलता है, लेकिन आपका जीवन भी खिल जाता है। जैसे कि हम देखते हैं थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया और उसने बनाया। हम देख सकते हैं अंधेरा था, लेकिन उसने बल्ब को बनाया, ज्योति लाया। आपको मुझे समझना बहुत जरूरी, बाइबल क्या कहते हैं कि आप संसार की ज्योति हो। आपको मुझे जानना होगा, अगर हम संसार की ज्योति है तो हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को ज्योति मिलना बहुत जरूरी है। मत्ती 5:14 साफ रीति से कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। सो आपको मुझे जानना होगा, अपनी ज्योति को बुझा के नहीं, लेकिन चमका कर रखना आपका मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि जो थॉमस था उसने बहुत बल्ब का उसने आविष्कार करते हुए सफल हुआ, लेकिन उसने बनाया और सक्सेस को उसने देखा अपने जीवन में। आज समाज में निराशा है, तकलीफ़ है, झूठ है, बहुत सारे अलग अलग बातें हैं, लेकिन आपको वो सारी चीज़ों को सुन के, समझ के अपने जीवन को उनके बातों के आधार पे जजमेंट करके आपको बैठना नहीं है, लेकिन आपके अंदर का जो उमंग है, जो आपके अंदर का जो साहस है, उस चीज़ को जगा के रखना और आगे बढ़ना आपका पहला जिम्मेदारी बनता है। अभी के समय में आपके बीच में एक बातों को रखना चाहता हूँ, कुछ बातों को रखूँगा जो आपको सोचने में, समझने में मजबूर कर देगा। पहली बात, जो आपके जीवन में असफलता आता है, लेकिन असफलता कमजोरी नहीं, लेकिन आपको सीखने का एक साहस देता है।
और यहाँ तक कि असफलता अंत नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कुछ चीज़ में असफल हो जाते, उस चीज़ को अंत के रूप में देखते हैं, या फिर अंत हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया ऐसा मान के अपने जीवन को लेकर बैठ जाते हैं। दूसरी बात, लोगों की जो नकारात्मक बातों से लेकर अपने जीवन का तय मत करो, या फिर आपके जीवन का क्या होगा, क्या कैसे होगा, वो सारी चीज़ों का आप खुद तय मत करके बैठना। तीसरी बात, आपको मुझे जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि धैर्य और लगन के साथ में काम करते रहो, वो चीज़ को देख के परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करे। चौथी बात, आपको मुझे जानना सीखना समझना बहुत ज़रूरी है, प्रकाश, मतलब आपको सिर्फ अपने जीवन के लिए नहीं लेकिन समाज के लिए भी आपको प्रकाश बनना बहुत ज़रूरी है।